तो मैंने फर्स्ट सेकंड वाला एग्जांपल के इसमें मैंने डाल दिया है एज एग्जांपल। देखो, पहला प्लांट एंड मशीनरी है, ठीक है। एक आइटम पकड़ लेते हैं, प्लांट एंड मशीनरी। वो कौन से टाइप के अकाउंट में जाता है? अकाउंट हमको 3 पता है, रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। हम उसके हिसाब से क्लासिफाई करेंगे। अब रियल में क्या जाता है? एसेट। ओके। प्लांट एंड मशीनरी क्या है? एसेट है। तो उसका टाइप ऑफ अकाउंट क्या आएगा? रियल आएगा, ना पर्सनल आएगा ना नॉमिनल आएगा। ओके। देन अगर रियल अकाउंट आएगा तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ओके। अब एज एन एसेट इसकी बैलेंस क्या होगी? ऑफ कोर्स एसेट की बैलेंस डेबिट साइड रहती है, क्रेडिट नहीं होती कभी भी। एसेट डेबिट होती है उसकी बैलेंस, क्यों? क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट होता है, ठीक है। फिर ये इन चारों के बेसिस पे हमें क्लासिफाई करना है कि वो क्या है। प्लांट एंड मशीनरी कभी भी किसी कंपनी का प्रॉफिट रेवेन्यू नहीं होता। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हाँ वो मतलब उस डेबिट में जाता है और वो कंपनी का आगे फ्यूचर में फायदा करेगा तो प्रॉफिट में जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता, वो एसेट होता है। एसेट अलग होता है, प्रॉफिट रेवेन्यू अलग होता है। ओके। तो उसको हम एसेट में डालेंगे, ठीक है। सेम वे सेल्स का है। सेल्स नॉमिनल में जाएगा, क्योंकि वो उससे हमको पैसे आते हैं, इनकम इन होता है, हमारे पास आता है। देन उसका रूल नॉमिनल का रूल है। देन सेल को क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि सेल से हमें क्या मिलता है? इनकम मिलता है। डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। ओके। और फिर एक इनकम और गेन आ रहा है, मतलब या तो प्रॉफिट हो रहा है और या तो रेवेन्यू हो रहा है। तो किसके बेसिस में, किस में जाएगा? इन चारों में से रेवेन्यू में जाएगा। ना लॉस हो रहा है, ना वो एसेट है कंपनी का, क्योंकि उसको हम फ्यूचर के लिए नहीं यूज कर सकते ना। वो हमको मिल गया है ना, अभी मिल गया है ना प्रेजेंट में। उसको हम रख सकते हैं क्या? उसका कुछ डेप्री वैल्यू निकाल के हम उसको बेच सकते हैं क्या? अभी पैसे आ रहे हैं हम हमारे पास, हम उसको थोड़ी ना किसी को वापस से बेच सकते हैं, है ना। तो फिर वो प्रॉफिट रेवेन्यू में जाएगा, एसेट में नहीं जाएगा। लायबिलिटी तो हो ही नहीं सकता। वैसे ही अभी कोई एक ट्राई करो नेक्स्ट। कौन हेलो सा? पीहू, परचेज। हाँ। जो आपने हाँ मैं बोला ना ट्राई कर। सेल्स अकाउंट, एक हाँ। मिनट। सेल्स अकाउंट के लिए जो बोला ना आपने, तो हर हम्म। बार ऐसा जरूरी नहीं है ना कि जो भी कंपनी बेचता है उससे हमको प्रॉफिट या रेवेन्यू मिलेगा। कभी तो लॉस में भी बेचते हैं हम लोग। लेकिन जब भी कोई इंसान कुछ बेच रहा है तो ये तो है ना कि रेवेन्यू आ रहा है, बेचने पे पैसे तो मिलते ही है ना। हाँ पैसे मिलते हैं, पर ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि प्रॉफिट ही मिलेगा वो। वो कब पता चलेगा? जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ओके। कि वो बेचने के बाद हमको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है ना। सबसे पहले हर्ष ट्राई करेगा, ठीक है बराबर हर्ष? है, राइट है, राइट। ऐसा ठीक है फिर। ऐसा नहीं है, मैं कोई हर्ष भैया स्कॉलर नहीं हूँ भाई। हाँ तो परचेज अकाउंट है तो रेंट वो अकाउंट आएगा। है, रेंट अकाउंट का बता दी, ये बता परचेज बता अकाउंट बता। आएगा ना, परचेज अकाउंट आएगा अपना नॉमिनल में। ओके। उसमें फिर, हाँ ऊपर करो ना पीयू। ऊपर नहीं करूंगी मैं। ऊपर हाँ। ऊपर सब दिख रहा अरे है, यार ऊपर सब ऐसा, आंसर है। अरे ऊपर कुछ भाई भी नहीं ऐसा, कर सकते। मैं अरे अभी जो यार वो तीसरी डेबिट, बताई वो बता दे। मैं बोल लूं या मानसी तू ही बोल ले, एक काम कर। मैं क्या बोल रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट। कि जो कॉलम नंबर है वो मुझे याद मैं नहीं है कि बता डी रही में हूँ। क्या था। हाँ डी मैं में बता क्या रही था। हूँ, वहाँ वहाँ नॉमिनल का रूल लिखना है। ओके, सी में नॉमिनल का रूल लिखना है। उसमें हमको जो एक्सपेंस जाएगा और सेल का जो प्रॉफिट है वो आएगा, जो तुमने लिखा था एक्सपेंस वाला रूल। उसके बाद हाँ। में डेबिट एक्सपेंस एंड होगा। इनकम। हाँ एक्सपेंस एंड इनकम एग्जैक्टली। फिर वो हाँ। जाएगा, जो क्रॉस डेबिट, आएगा वो ई में आएगा। हाँ डेबिट है, परचेस किया तो हाँ पैसा गया तो डेबिट में आएगा, डी में आएगा। डेबिट होगा। डेबिट होगा पैसा। तो इससे फिर से पूछना, हाँ। पीछे से कोई बोल रहा है या अकेले नहीं बोल रहा है, देख ठीक ले है। फिर से और देख ले हमने बोल रहा और है। हमने एसेट, कुछ चीज, एसेट तो वो एसेट में जाएगा। ओके। कौन बोल रहा है पीछे से? ये योगेश होगा, अब योगेश यू होगा या देख शुभम। कोई बोल रहा। में था, शुभम था। शुभम मालपानी, यही मेरा शुभम सच्चा ब्रो है। आई लव यू ब्रो। सेम टू फिर यू। वो इसके सबसे नीचे की एंट्री पूछ लेगा, एकदम नीचे। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाला कोई और ट्राई करेगा? मैं ही करता हूँ, मैं ही रेंट, करता हूँ, रेंट मैं रेंट करता हूँ, मैं पर्सनल में करता हूँ। आएगा। रेंट जो है पर्सनल में आएगा। नहीं जो नहीं आएगा नहीं। पर्सनल में, रेंट पर्सनल में Okay, कैसे जाएगा, यही मैं रेंट पूछ रही नहीं, पर्सनल में नहीं आएगा, गलत। नॉमिनल अकाउंट हाँ में रेंट आएगा तो रेंट। आएगा ही नहीं। बिंगो, नॉमिनल में आएगा। नॉमिनल में आएगा, बोल बिंगो रहा हूँ ना। मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं ट्राई कर रहा हूँ, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। वो भी हाँ। एक्सपेंस एंड इनकम वाला रूल लगेगा। ठीक है ना।
और रेंट हाँ रेंट जाने वाला है तो वो डेबिट में क्रॉस आएगा, ठीक है। हाँ और रेंट जा रहा है तो हमको लॉस हो रहा है तो वो लॉस वाले कॉलम में जाएगा। ओके। चलो नेक्स्ट भी मैं ही ट्राई कर लेता हूँ। बाकी सबको भी तो अरे बोलना रुक है। जा, हर माइक ऑफ कर दे, मैं हाँ ट्राई करके देख रहे। मेरे को तो सब आ ही रहा है तो मैं तो ट्राई करूँ। हाँ पूनम। तो मानसी को मत दो। मैं एक बार ट्राई करती हूँ। हाँ हाँ ये पूनम वेम्यूला को दो। आई थिंक सैलरी तो सैलरी पर्सनल में आएगा ना। अरे एक मिनट चुप रहो ना शुभम। अभी जो गलत बताया रेंट में। नहीं अभी तो सैलरी राइट बोला ना। पर्सनल अकाउंट है। नहीं, नॉमिनल पर्सनल। मालपानी जी। हाँ नॉमिनल में जाएगा। ओके, तो नॉमिनल है क्यों मतलब उसका सेम ही रहेगा क्यों एक्सपेंसेस एंड इनकम में। नॉमिनल में क्यों गया सैलरी? नॉमिनल में क्यों गया? मुझे भी वही क्वेश्चन। बताती हूँ। अभी हाँ हम लोग अगर एज अ कंपनी देखे, अगर हम कंपनी वाले हैं हाँ, और हम एंट्री करने जा रहे हैं, तो सैलरी जो हमारे पास से जा रही है वो थोड़ी ना हमारा पर्सनल अकाउंट में जाएगी, वो हमारा एक्सपेंस हो गया ना। कंपनी के पास, कंपनी जब सैलरी देती है लोगों को तो वो अपने खर्चे में से निकाल के देती है ना, जो रिजर्व वगैरह रहता है उसमें से, या जो भी प्रॉफिट का शेयर रहता है उसमें से अपना एडजस्ट करके, है ना। तो कंपनी एक टाइप का नहीं समझी फिर एक्सपेंस से एक सैलरी बार। सैलरी कहाँ किसमें जाएगा? नहीं नहीं, बताती हूँ। अभी जो लोग लेबर्स होते हैं, काम करने आते हैं, और जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो लोग अगर उन लोग से काम करवा रहे हैं, हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर अगर जर्नल एंट्री बनाए, तो जब हम एज अ कॉन्ट्रैक्टर जर्नल एंट्री बना रहे हैं, तो जब हम उनको अपना पैसा दे रहे हैं अपने हिस्से में से, तो ऑफकोर्स हमारे पैसे में से कुछ कट हो रहा है ना, मतलब एक्सपेंस हो रहा है ना, हमारा खर्चा हो रहा है ना, तभी तो हम उनको दे रहे हैं। समझा? जैसे ओके ओके। घर पे पेंट करवा रहे तो वो लोग आते तो उनको देते हैं ना हम। मतलब बराबर नॉमिनल में बराबर। जाएगा वो, और सेम रूल आएगा। जाएगा। और प्रॉफिट लॉस, रेवेन्यू, सॉरी, प्रॉफिट लॉस लॉस, लॉस आई थिंक लॉस। लॉस ही है ना। हाँ ओके। नेक्स्ट कोई और? अभी बोलो यार, सब लोग तो पहले बोल रहे थे मैं करूंगा मैं मैं करूंगा। बैंक अकाउंट ट्राई करूँ क्या? हाँ करो। बैंक अकाउंट पर्सनल है, करेक्ट। उसके बाद डेबिट व्हाट गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज इन। ना ना, पहले कम्स इन होता है फिर गोज आउट होता है। ओके, कम्स इन एंड गोज आउट। एक सेकेंड, ये है, सॉरी, पर्सनल का डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर है। हाँ वही मैं रिसीवर और उसमें कंफ्यूज हो गई, इसके लिए मैं लिख हाँ रही मैं भी। वो रियल अकाउंट का हो जाएगा। कम्स इन हाँ वाला रियल अकाउंट का हो जाएगा, हूँ। ओके, और डेबिट ये कैसे? अभी ये क्या है ऊपर, क्या था मैं भूल क्रेडिट, गई। डेबिट क्रेडिट। ये डेबिट है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये अपना एसेट में जाता है। एसेट्स में जाएगा। एसेट में क्यों जाएगा? बैंक कभी भी एसेट में जाता है, कैश बैंक एसेट में जाता है, क्योंकि अभी बोलते हैं ना, चेक, चेक कहाँ से मिलता है हमें? बैंक से, है ना। ओके तो ओके। जब हम चेक लेते हैं, ठीक है, एज अ चेक हम पेमेंट करते हैं, चेक के थ्रू जब पेमेंट करते हैं बैंक टू बैंक जाता है, तो हम ये थोड़ी लिखते हैं कि कैश ट्रांसफर हुआ, यही लिखते हैं ना कि बैंक अकाउंट से गया। हाँ बराबर बराबर। मैं क्या बोल और रहा इधर, हूँ, हाँ जो कैश अकाउंट वाला था ना, इस तरफ वाला लो ना, कैश अकाउंट वाला, हाँ वो कौन करेगा? वो तो बाकी रह गया। हाँ हाँ, वो बैंक का ट्राई कर रही है ना। अच्छा ओके। हो गया ना ये वाला प्रॉफिट है, लॉस है, एसेट एसेट। है ना। हाँ करेक्ट। और कैश वाला कोई ट्राई करेगा? कैश मेरे ख्याल से नॉमिनल है। नहीं वो नहीं, रियल में जाएगा, वो रियल में रियल में, जाएगा। हाँ रियल हाँ। है। और फिर वो व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट। हम्म।
सॉरी, कैश ये क्या अकाउंट था है यार? तो वो बैलेंस लायबिलिटी में डेबिट जाएगा। क्रेडिट। क्रेडिट होगा आई लायबिलिटी गेस, ये क्रेडिट में नहीं जाएगा ना? नहीं, डेबिट में कैश तो जाएगा। क्रेडिट डेबिट में जाएगा ना, पैसा तो हम खर्च एसेट करेंगे है ना। ना, एसेट है ना कंपनी का। हाँ, कंपनी के एसेट में Right. जाएगा। ये एसेट। ओके, देन अभी कोई और ट्राई करो। बैंक लोन। बैंक मैं लोन try जाएगा आपका। हाँ चलो कर लो हाँ कर लो। करो करो, कौन है? पीयू एक काम करो ना, वो मैं जो अभी येलो वाला है ना, उसको तुम हाँ। फ्रीज करके रखो ना। हाँ किसको? मैं वही बोल रहा हूँ। वो येलो वाला जो है ना ऊपर हेडलाइंस, हम्म, इसको तुम फ्रीज करके रख दो ना, मतलब नीचे से दिखेंगे तो एटलीस्ट। वो 2 और 3, हाँ दोनों भी फ्रीज कर दो। उसको मर्ज कर दो, उसको मर्ज कर दो। यू पहले उसको मर्ज कर दो, 2 और 3 को मर्ज करो। हाँ मर्ज इन सेंटर करो। सही है। किया हुआ अभी है। नहीं नहीं, पूरा जाएगा उसका, डेबिट क्रेडिट जाएगा, मत करो मत करो। अरे ऐसा नहीं, अरे यार अरे उसका डेबिट क्रेडिट जाएगा, एक बार ट्राई एक करके मिनट, देख लो प्लीज। मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुक जा। ये अरे मैं पर्टिकुलर सेंड कर दे रही था, आपने व्हाट्सएप में देख लो और खोल के देख सकते हो। भाई भाई मैं डिटेल में सेंड कर देखना है देती हमको। हूँ। व्यू तुम फ्रीज कर लो व्यू में जाके। व्यू में जाके फ्रीज एंड पेन कर लो। अरे व्यू पीयू व्यू चल तो भी बता दो व्यू में यार। जाओ, व्यू में। रिव्यू रिव्यू के के बाजू में बाजू में देखो व्यू अरे है। व्यू है। इसके ऊपर नहीं सेकंड जा लास्ट, रहा ना। सेकंड लास्ट हेल्प के बाजू में, हेल्प के इस तरफ। एक सेकंड, अरे ये ऑप्शन दिख रहा है ना। कौन सा? हम्म, एक व्यू सेकंड ना, मैं व्यू 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 हेल्प के व्यू बाजू में में। जाओ, व्यू में जाओ, रिव्यू के बाजू में। यहाँ हेल्प है। अरे ये शेयर किया है ना मैंने, तो ऊपर वो दिख रहा है। एक सेकंड, अरे यार एक सेकंड में मैंने वापस शेयर करती हूँ। हेलो वो शायद पूरा ही हो गया, कोई बात नहीं। दिख रहा है ना लेकिन अब? हाँ दिख रहा है। या दिख रहा है Okay. दिख रहा है। तो कोई स्क्रॉल ट्राई करो, करना। स्क्रॉल मैं ट्राई करूं। हाँ बैंक करो। अकाउंट से तूने फ्रीज कर लिया। ओके ठीक, चलो चलेगा। बैंक लोन। बैंक लोन एक तरह का कह सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, मैं समझ नहीं कर रहा हूँ, मैं सब समझने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बैंक लोन मतलब नॉमिनल में आएगा, बिकॉज एक तरह का हमारे लिए इनकम जैसा है, वो हमारे लिए इनकम जनरेट करेगा, हम उस पे काम कर सकते हैं। बोल सकते हैं नॉमिनल कि अकाउंट। उसमें। हेलो, हाँ, नॉमिनल। ऐसा बोल सकते हैं कि वो उसमें आएगा, लेकिन वो पर्सनल में आता अच्छा ओके ओके, हाँ क्योंकि लोन तो हम हमारे लिए ही लेते हैं या फिर कंपनी के लिए या। लेकिन हाँ मुझे और यही डाउट है, कंपनी के लिए लोन लिया तो फिर वो नॉमिनल में आएगा, राइट? नहीं नहीं नहीं, लोन हमारी लाइबिलिटी होती है, राइट? हाँ राइट राइट राइट। और लाइबिलिटी को हम ऐसे मान के चलते हैं कि वो पर्सनल अकाउंट में आता है। ओके ओके ओके, गॉट इट। इनडायरेक्टली कनेक्ट हो गया ना। हाँ या लाइबिलिटीज आर हमारे लिए पर्सनल होती है, राइट राइट। या
पर्सनल मतलब डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। या डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और डेबिट क्रेडिट लोन अकाउंट में तो क्रेडिट ही होगा ना, ऐसा हमको मिल रहा है तो। क्रेडिट हाँ, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, हाँ इसलिए तो क्या आएगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट आएगा, डेबिट द रिसीवर। हम रिसीवर है ना, बैंक हमको लोन दे रहा है। राइट राइट राइट। हेलो हाँ हेलो आवाज, हेलो आ रही हाँ आवाज आ रही है। आ रही है। आ रही है? ओके ओके, हाँ हाँ। तो मेरे ख्याल डेबिट से में जाएगा, डेबिट डेबिट में। डेबिट डेबिट हाँ हाँ राइट डेबिट द राइट, डेबिट रिसीवर व्हाट क्रेडिट कम्स द इन। गिवर। नो नो नो, डेबिट में नहीं जाएगा, क्रेडिट वो होगा, क्रेडिट वो में जाएगा। क्रेडिट होगा क्रेडिट में बैंक जाएगा क्रेडिट में में डेबिट जाएगा, वो तो रिसीवर अपने पास आने वाला है पैसा। मतलब लायबिलिटी है ना, डेबिट ही बट वो बोलने लगे एक दिन मेरे वो तो पैसा हमको दे रहा है ना, डेबिट द आर में रिसीवर जाएगा क्रेडिट द वो गिवर। आर। एक सेकेंड, भाई, वो बट हमको बैंक में सुनो तो सुनो अपने सुनो, आने वाले हैं ना। नहीं हाँ, नहीं अपने वो नहीं आने क्रेडिट वाले, का वो गिवर बात होता है। है। एक मिनट सब सुनो, पीयू टोल कर दे पीयू, और पीयू बताइए, वो कंफ्यूज हो गई लायबिलिटी, वो। एक सेकेंड, लोन लायबिलिटी होती है, राइट? हाँ, लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट होता है। हाँ सिंपल। अगर कभी कंफ्यूज ओके हो ना ओके कि मतलब ओके। डेबिट जाएगा क्रेडिट, तो सीधा इतना लॉजिक लगाओ कि वो कौन से टाइप के अकाउंट में जाएगा, वो क्या है, और उस हिसाब से बैलेंस आ जाता है अपने आप। ओके ओके। हाँ, और फिर इसमें तो इजी है। लायबिलिटी में जाएगा। लायबिलिटी में जाए। लायबिलिटी करेक्ट। लायबिलिटी उसे पे करना है हमें। हाँ, एबीसी अकाउंट। मतलब कोई पर्सन का अकाउंट है। हाँ, तो वो नॉमिनल अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंस हाँ लॉसेस एंड इनकम गेन। हाँ, कुछ भी। क्यों? नहीं नहीं, वो पर्सनल में होगा वो, क्योंकि हमारा वो एक आदमी है, इसकी कोई भी मतलब एक पर्सन है, तो वो पर्सनल अकाउंट में है। और हाँ ऐसा नहीं बोल रहा, हम पर्सनल का छोड़ दो, अभी कोई कंपनी चला रहा है और कोई हमारा सेलर है, तो कंपनी को हम प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो उसका भी अकाउंट होता है ना हमारे पास। एक सेकेंड, कंपनी चला रहा है, क्या पता कंपनी का ही नाम एबीसी रहा तो? हाँ, तो वही बोल रहा हूँ ना, कंपनी का नाम एबीसी अकाउंट है और वो मेरी तो वो भी कंपनी एक का, टाइप का, मैं हाँ उसका। हाँ, क्या? वो भी एक टाइप का एक पर्सन है ना, इंडिविजुअल बॉडी है एक। ओके, सुना नहीं, क्या क्या वो भी एक टाइप का इंडिविजुअल बॉडी है। इंडिविजुअल इंडिविजुअल बॉडी है। बॉडी है। हाँ इंडिविजुअल बॉडी, हाँ हाँ ओके ओके, या राइट, वो पर्सनल में आएगा। हाँ, देन बैलेंस डेबिट डेबिट हो। नहीं, क्रेडिट होगा ना, अगर वो हमारा मतलब कस्टमर है तो हमको पैसा देगा, हमारा अकाउंट में पैसा आएगा। अगर वो हमारा वेंडर है तो डेबिट होगा, हम उसको पैसा देंगे। नहीं, ये डिपेंड होता है उस पे, करेक्ट, सही बोला। ये डिपेंड होता है उस पे कि वो क्या है, तो ये हम ऐसे डायरेक्टली डिटरमाइन नहीं कर सकते कि डेबिट आएगा या हाँ, तो हम क्रेडिट इसको आएगा। भी हाँ, तो अभी हम इसको वेंडर वेंडर एज्यूम कर लेते हैं, हम उसके पास से मटेरियल परचेस करते हैं। हाँ हाँ, तो उसको डेबिट आएगा, पैसा जाएगा। ओके, तो यहाँ वेंडर लिख देते हैं। हाँ, वेंडर लिख दो, और हमको उससे हम खरीदेंगे तो वो चीज हम बेचेंगे, तो प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट होगा। ओके, बट मैं एक्चुअली मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। कौन कंफ्यूज? पीयू कंफ्यूज हो गई है। हाँ ठीक है, हर कंफ्यूजन दूर करेगा पीयू। अरे भाई यार, मैं अगर तो वेंडर है तो वो अगर क्रेडिट हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो फिर वो प्रॉफिट रिन्यू में कैसे जाएगा? वो तो एसेट में जाने को होना ना। स्क्रीन बंद हो गया। हाँ राइट। एक सेकेंड, वो एसेट में वेंडर कैसे जाएगा? है तो वेंडर है वेंडर भाई, है तो वो एसेट में डेबिट हो जाएगा रहा ना। है ना, वो डेबिट हो रहा है तो फिर भाई एसेट में जाएगा ना वो। समझ लो, हम उससे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हम उससे रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो रॉ मटेरियल हमारा एसेट थोड़ी है। हम रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट को बनाएंगे और प्रोडक्ट को बेचेंगे हम, तो उससे प्रॉफिट रेवेन्यू जनरेट करेंगे हम, तो प्रॉफिट या रेवेन्यू में जाएगा। इन्वेंटरी में जो मटेरियल वो एसेट नहीं होता है। होता इन्वेंटरी है। का मटेरियल एसेट होता है, वो फिर वो डिफरेंट चीज हो जाता है।
एसेट हुआ है ना। ये आपका आवाज नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है आवाज यार, क्रैक हो break रही है। हो गया। आवाज क्रैक हो रही है निमेश। क्या बोले, शिफ्टिंग हो रही है वहां से? निमेश निमेश आप टाइप करके भी अच्छा, आपका नहीं मतलब क्या आंसर दे सकते हो। रॉ मटेरियल करंट एसेट हुआ ना। हाँ बोलो। ऑल रॉ मटेरियल इज नॉट अ इन्वेंटरी। क्या हो रहा है यार, ओह माय समझ नहीं आ रहा गॉड। कुछ, समझ नहीं आ रहा। यू एक बार म्यूट ऑल कर देना बस। ओके हाँ, म्यूट तो म्यूट ये हो मान लो अगर हम लोग वेंडर से कुछ खरीदते हैं और वो हाँ अगर हम लोग बेचते हैं उसमें लॉस होता है तो क्या हाँ बोलोगे उसको? प्रॉफिट और मैंने रेवेन्यू में वही तो नहीं जाएगा ना? कैसे मैंने लगा वही वो तो स्टार्टिंग आपने में किया मैंने लोग स्टार्टिंग में क्वेश्चन यही पूछा पीयू को कि जो प्रॉफिट वाला है वो कैसे होगा, तो उसने वही मेरे को आंसर दिया कि वो तो बैलेंस शीट में पता चलेगा हमको कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ हमको। ये इसमें पता नहीं चलेगा, वो बैलेंस शीट में पता चलेगा। मैं कुछ बोलूं? हाँ बोल ले ना भाई, तेरा ही तो लेक्चर है। बोलती हूँ, मैं क्या बोल रही थी, फाइनली पीयू ही बोला, बताएगी। किसी ने तो बोला कि वेंडर एसेट में जाएगा। देखो एसेट ना क्लियर कट क्या होता है, जिससे हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है, फ्यूचर प्रॉफिट। अभी खरीद रहे हैं, हमारे पास यूज होगा, लेकिन उसका फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं अगर वो खराब हो गया तो भी। जैसे कोई मशीन हो गई, खरीदी, यूज कर रहे हैं, खराब हो गया, स्क्रैप में डाल दिया, या तो उसको बेच दिया, डेप्री वैल्यू मिलेगी, डेप्रिसिएशन वैल्यू, ओके, उसको एसेट बोलते हैं। जो अभी भी यूज हो, सड़ने के बाद भी यूज हो, सिंपल। पर हेलो, मैं ऐसा बोल रहा हूँ, अभी जो वेंडर है तूने उससे मशीन खरीदा तो तेरी बात सही है कि वो एसेट में जाएगा, और कोई वेंडर ऐसा होगा कि हमने एक यूज मशीन एसेट में जाएगा, वेंडर थोड़ी एसेट में जाएगा। हाँ भाई मतलब मशीन। सारिका जी म्यूट करिए ना। म्यूट ऑल कर दीजिए ना, बैकग्राउंड में बहुत वॉइस आ रहा है। बहुत वॉइस आ रहा है, जो काम का बात है वही नहीं हो रहा है। सारिका थेटे। वही तो बोल रही हूँ, वो सरिता तेते के नाम है उसको। हाँ अभी म्यूट कर दे मानसी तू भी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ पीयू कि तूने बोला कि मशीन है तो वो एसेट में जाएगी, वो तेरी बात सही है, पर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर समझ के मैं कोई वेंडर के पास मेरा डेली प्रोडक्ट खरीद रहा हूँ, जिससे मेरा, जैसे कि कल विश्व ने हमको एग्जांपल दिया था पेंसिल का, ग्रेफाइट में खरीद रहा हूँ, जिससे ही पेंसिल बनता है, तो वो तो इन्वेंटरी भी नहीं होगा ना, मेरा वो एसेट होगा, क्योंकि वो मेरा रनिंग प्रोडक्ट है, जिससे मेरा प्रोडक्शन निकल रहा है, ग्रेफाइट से ही पेंसिल बनेगा, तो वो तो किस में जाएगा, प्रॉफिट या लॉस में ही जाएगा ना फिर तो। वो डिपेंड्स अपॉन प्रोडक्ट है कि कौन सा प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं वेंडर के पास से। हेलो मेरे सॉरी 5 मिनट सॉरी में आ रही सॉरी हूँ, सॉरी सॉरी, गलती से कहाँ चली गई? म्यूट हो गया। मैं बोल रही हूँ अच्छा, कि वो एक प्रोडक्ट है ना, लेकिन अभी हम वेंडर का क्लासिफाई कर रहे हैं ना, अकाउंट टाइप। अकाउंट टाइप हम वेंडर का क्लासिफाई कर रहे हैं, पर वो वेंडर ग्रेफाइट ही हमको बेच रहा है, उसका ही तो वेंडर है, बेच तो क्या ग्रेफाइट रहा करेंगे? है, अगर हम वो मटेरियल भी लिखते इधर कि ग्रेफाइट हाँ या ओके। मटेरियल अकाउंट व्हाटएवर, तो वो हाँ उसमें जाता, रियल में जाता, एक टाइप का वो फिक्स, सर एक टाइप का एसेट हो गया ना, करंट एसेट, शॉर्ट टर्म। तो फिर हमको, फिर तो ये जो तो फिर हमको वेंडर नहीं लिखना चाहिए उसके बाजू में, एबीसी अकाउंट के बाजू में वेंडर नहीं लिखना चाहिए, क्योंकि जो हाँ हम वही, एसेट कर गिन रहे हैं, तो वो हमारा कंपनी के अंदर रहेगा, तो फिर वो एबीसी अकाउंट एसेट वेंडर नहीं आएगा, तो उसको मिटा हाँ दो फिर। इसका अभी फिलहाल कुछ नहीं आएगा, वो डिपेंड करता है कि ये जो एबीसी अकाउंट है, एबीसी कंपनी जो भी है, वो क्या कर रही है, वो खरीद रही है, बेच रही है, या क्या उसका एसेट आ रहा है, लायबिलिटी हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। ओके। कोई एक ना बहुत ज्यादा बार बार बोल रहा था, कौन था वो, एक सेकंड, मेरे को याद नहीं आ रहा उसका नाम। शुभम। शुभम, हाँ। जरा मेरे को बताना, ड्राइंग अकाउंट कौन से इसमें जाएगा? शुभम मालपानी। ड्राइंग अकाउंट लाल पानी। हाँ हेलो, हेलो हाँ शुभम। हाँ, एक मिनट हाँ शुभम सुन एक भी रहा सोच है, रहा वो है। दिमाग लगा रहा है, रुक जाओ। एक मिनट
आपको 5 मिनट का टाइम देते हैं सोचने का। ड्राइंग अकाउंट मतलब कौन सा आएगा वो, मतलब ड्राइंग अकाउंट क्या रहेगा वो मुझे बताइए। हाँ वो ही हाँ क्या है, कैश ड्राइंग है अकाउंट क्या? ड्राइंग ड्राइंग जो है क्या मतलब? हम ड्राइंग अकाउंट अभी शेयर विड्रॉल होल्डर, अकाउंट, हाँ हाँ? करेक्ट, क्या है? क्या? विड्रॉल विड्रॉल, अकाउंट। कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स मतलब वो इंजीनियरिंग ड्राइंग समझा यार। हाँ मुझे भी वही लगा। तो फिर लोन्स जैसा होता है। लोन जैसा। हम्म तो अगर जैसा जैसे कि बैंक लोन लिया वैसे ही अपन पकड़ सकते हैं ना फिर उसको, हाँ है ना? फिर तो ऊपर हाँ वाला ही जो भी आएगा अपन ना। नहीं है, वो विड्रॉ लोन करते हैं तो ना होगा। उसको रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, जो भी पर्सनल में ही विड्रॉ आएगा ना? करते हैं, बैंक फिर बैंक वो विड्रॉ पर्सनल में पर्सनल में आएगा। आएगा, पर्सनल रिकॉर्ड में फिर करने। आएगा। पर्सनल में कैश आएगा वो। अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट सेम होगा। हाँ हाँ वही सेम ड्राइंग होगा, का बैंक और डेफिनेट लोन। गिवर है। ड्राइंग का इजी मीनिंग बताऊँ तो अभी हम लोग अपने बिजनेस में पैसे वगैरह आ रहे हैं, इन केस हमको बिजनेस में और कुछ करना है तो हमें पैसे की जरूरत है, हम यहाँ वहां से लोन नहीं ले सकते, हम कहाँ से, हमारे पास है भी नहीं, हम कहाँ से ले सकते हैं? अपने बिजनेस में से। तो जो ओवरड्राफ्ट, बिजनेस में से पैसे निकालते हैं ना उसको बोलते हैं ड्राइंग्स या ड्राइंग, हाँ जो भी है। ओके ओके ओके, वो वाला ड्राइंग। हाँ ओवरड्राफ्ट को भी बोल गिवर सकते हैं। होगा बैंक ओवरड्राफ्ट भी ओडी, वो क्या? ड्राइंग। हाँ बैंक डेबिट में ओवरड्राफ्ट जो अपन नहीं, एंट्री करते हैं ना। क्रेडिट में होगा एसेट ना में वो, आएगा। क्रेडिट में होगा और यस एसेट में जाएगा क्योंकि वो नहीं लॉन्ग टर्म नहीं की लॉन्ग टर्म। क्रेडिट में होगा, अभी हम बिजनेस में से पैसा निकाल रहे हैं तो वो हमें वापस भी तो लॉस लगाना होगा, पड़ेगा। हाँ हाँ लॉस लॉस होगा, होगा, लॉस होगा, सॉरी। लॉस नहीं होगा। नहीं लॉस नहीं होगा, वो लायबिलिटी में जाता है क्योंकि वो हमें कैसे पे क्या? करना है, पे करना है, कर नहीं चुके हैं, हो नहीं गया, खर्चा हुआ नहीं है, पे करना है। एसेट और लायबिलिटी पता है जो फ्यूचर तक के लिए यूज हो सकता है ना, उसके ओके, लिए हाँ 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 क्लासिफाई किया गया है। ओके 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 ओके, यस यस यस। हाँ, समझ गया। अब सेल्स रिटर्न इजी है। सेल्स अकाउंट जो है ना हाँ हाँ हाँ, टोटल उसका उसमें उल्टा है। वो नॉमिनल एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट इनकम में गेन जाएगा। नॉमिनल अकाउंट में जाएगा। नॉमिनल अकाउंट, एक्सपेंस लॉस एंड इनकम गेन। एक्सपेंस लॉसेस एंड इनकम गेन्स, हाँ वो चलेगा। एक्सपेंस एंड इनकम, सेल्स रिटर्न क्रेडिट होगा हमारे अकाउंट में। नहीं ये डेबिट होगा। सेल्स कैसे? रिटर्न हाँ डेबिट होगा क्योंकि जीएसटी R1 करते हैं ना अपन, ऐसा रिटर्न कुछ भरते हैं ना नहीं है, सेल्स, हाँ मतलब और वहाँ ये वो है लेकिन वो सेल्स करते हैं ना। सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो जब हम जो खरीदा हुआ माल वापस करते हैं तो वो डेबिट में चला हाँ, जाता है, सीधा उल्टा हो जाता है, खरीद के वापस कर दिया ना, यस यस। तभी तभी तो ये मतलब दोनों सेल्स डेबिट माइनस में हो जाएगा। गए। सेल्स रिटर्न डेबिट में सेल्स जाएगा, रिटर्न ये सेल्स है मतलब सेल्स और मतलब ये सेल्स प्रोडक्ट को रिटर्न हमने बेचा ऐसा। नहीं। हम कैसे? किसी जो दुकान, हमने खरीदा था किसी उसको कस्टमर वापस कर को, दिया। हाँ मतलब कैसे? नहीं तुमने वो 10 रुपए वापस की चीज आएगा ली। तो वो बहुत कम से डेबिट, तो इसलिए सीधा यार डेबिट नहीं, में एक आएगा, बोलो सीधा यार, वापस नहीं, एक आ बोलो। रहा है। नहीं सुनो सुनो, हमने हाँ किसी कस्टमर को कोई माल बेचा, ठीक है, हाँ तो हाँ, हमारे पास पैसे आए, जब हमारे ओके पास पैसे आए तो हमने हाँ, उसको अपने अकाउंट में क्रेडिट में डाल दिया, इनकम्स एंड गेन्स, ओके ठीक है। ओके, तो उधर हम क्या हाँ, लिखते हैं? बाय सेल्स क्यों? ओके मतलब क्योंकि वो क्रेडिट बैलेंस में चला गया। ओके, ओके फिर हाँ वो हाँ, माल जो हमने उसको बेचा था उसको पसंद नहीं है, उसने वापस कर दिया, ओके कहीं कहीं हाँ होता है कहीं कहीं नहीं होता है। हाँ, तो जब उसने होता हमें है, समझ। वापस कर दिया, तो जब उसने हाँ, हमें हमारा सेल किया हुआ सामान वापस कर दिया तो हम उसको किस में क्लासिफाई करेंगे? सेल्स रिटर्न भी कर पाएंगे ना, अच्छा मतलब वो हमको डेबिट क्रेडिट नोट कर, दे, जो डेबिट नोट देता है उसको हाँ बोलते हैं हाँ सेल्स रिटर्न, मेमो डेबिट जैसा, नोट। ओके, करेक्ट, मेमो जैसा देता वैसे है, हाँ एग्जैक्टली देता है, मेरे को पता है। वैसे ही होता है, ठीक है। ओके, गॉट इट। ओके देन ये प्रॉफिट लॉस एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी, सैलरीज। सैलरीज, सेल्स रिटर्न, अरे ये बाकी है। अच्छा ओके, हाँ तो हमको लॉस हो गया, हमने माल बनाया और हमारा माल लॉस गलत में, निकला, लॉस में जाएगा, लॉस 100% लॉस। लॉस एक्सपेंस। हाँ, और एक्सपेंस में जाएगा। इजी तो है, अभी तुम लोग बाकी का सॉल्व करोगे क्या? हाँ मस्त करेंगे, अभी आगे जाते हैं, चलो। हाँ
किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इतने में, तो ही आगे जाएंगे, नहीं तो फिर ना आगे का समझेगा नहीं। देख लो भाई एक आ, बार। मुझे सिर्फ एक बार रियल अकाउंट क्या होता है ना, वो सिर्फ एक बार बता दो। रियल अकाउंट मतलब एसेट, ठीक है। कोई भी एसेट होता है ना, जैसे कि प्लांट मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, या कोई कुछ भी जो हम कंपनी को या हमें फ्यूचर में यूज होगी, ठीक है। अभी यूज हो रही है, फ्यूचर में भी यूज हो रही है, उसको बेचने के बाद भी हम उसको यूज का मतलब उससे हम पैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हमने कोई लैंड खरीदा, हमने पैसे लगा के उसको खरीद तो लिया, लेकिन अब उसको और कुछ यूज कर सकते हैं। हाँ, हम वहाँ पे फैक्ट्री बांधने के लिए जगह दे सकते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, रेंट मिलेगा। या तो हम उसको बेच सकते हैं, उससे हमें क्या मिलेंगे, उसके बदले के पैसे मिलेंगे। कोई मशीन खरीदा, हमने उसमें पैसा लगाया, वो यूज कर रहे हैं, उससे हमें नए नए प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं बना के, वो प्रोडक्ट बेचने के बाद भी हमें पैसा मिलेगा। अगर वो मशीन खराब हो गई तो उसको बेचने के बाद भी हमें पैसा मिलेगा, ठीक है। एसेट और नॉमिनल, सॉरी, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट का इतना ही डिफरेंस है कि नॉमिनल अकाउंट में वो सब रिकॉर्ड होते हैं जो अभी चल रहा है, एक्सपेंस, प्रॉफिट, रेवेन्यू, लॉस, जो भी हो रहा है वो अगर अभी हो रहा है तो रिकॉर्ड करते हैं। और एसेट और लायबिलिटी में क्या होता है, अभी के साथ साथ फ्यूचर के बारे में भी सोचता है। ओके फ्यूचर। ओके ओके। तो रियल अकाउंट में अपना लायबिलिटी और एसेट दोनों का हम इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं, मतलब या तो वो एसेट हो गया या तो वो लायबिलिटी। लायबिलिटी मत लो, लायबिलिटी पर्सनल में ही लो, क्योंकि वो अभी मत लो, अभी नहीं समझेगा वो, बाद में जब ओके थोड़ा ये समझ में आ जाएगा ना तब हाई लेवल में समझेगा। क्योंकि अगर अभी सब क्लासीफाई करने गए ना तो फिर मैं एग्जांपल दे दूंगी, फिर वो समझ नहीं पाएगा, समझ नहीं आएगा, वो ओके। ऐसे नहीं समझेगा। जब हमें पूरा क्लियर हो जाएगा ना कि ये सब क्या होता है तो अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके ठीक है। और किसी को कोई डाउट? तो अरे चिल करो, मैं कोई टीचर वीचर नहीं हूँ। तो टीचर बनेगी पीहू, नेक्स्ट घंटा मेरे को डीपीयू नहीं की बनना टीचर तू टीचर ही है। टीचर जी। डीपीयू की अकाउंट की टीचर तू ही होगी, फ्यूचर में आने वाले बच्चों को तू ही पढ़ाने वाली है, वो मैडम से तो अच्छा ही पढ़ा देगी तू। मेरे को टीचर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके। यार ये तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है यार, रितु जी ये और लाइन तेरा मेरा कट हर कर वो देना। स्टूडेंट रहेगा जो सबसे ज्यादा डाउट पूछेगा। तो डाउट से भाई, मेरे डाउट से कितने लोगों का मुनाफा हो रहा है यहाँ पे देखो, मैं प्रॉफिट कर बराबर रहा है हूँ भाई, सबका। बराबर है बराबर। सब सबको माइक अनम्यूट नहीं करना पड़ता है, किसी को कष्ट नहीं देता हूँ मैं, कितना सोचता हूँ, एनर्जी वेस्ट होता है मेरा। अपने बारे में ही सोचता है इसलिए तो अपना डाउट क्लियर करता है, बड़ा नहीं सबके बारे में भाई, सोचता मेरे को अपने बारे में सोचता है तो पीहू का नंबर है, कॉल करके उसका 2 घंटा दिमाग खपा सकता हूँ मैं, पीहू मेरे को मना नहीं करेगी। पीयू पीयू नहीं करेगी ना भी पीहू मना? उठाएगी नहीं तेरे। अरे अननोन पीयू नंबर से नहीं कॉल कर करेगी। दूंगा, क्या टेंशन है, 10 नंबर है मेरे पास। अननोन नंबर तो वो कभी उठाती ही नहीं है। हाँ सही बात है। ठीक है, तो मेरा नोट उसका फोन के एड्रेस अलावा किसी का उसका फोन नहीं एड्रेस उठाती है। उसका एड्रेस ले लेंगे, उसके घर चले जाएंगे सीखने के लिए मुंबई। मुंबई में वो रहती ही नहीं है। अरे तेरा है मेरे पास, निकाल लूंगा, तो टेंशन, मुंबई जहाँ पे भी रहती है, उसमें क्या है, किसी को पूछ के आ जाएंगे तेरे को। हाँ हाँ। सब कॉमर्स बैकग्राउंड के हो क्या? नहीं भाई, मैं इंजीनियर हूँ। मैं भी इंजीनियर हूँ। शुभम मालपाणी इंजीनियर है। हाँ भाई, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ मैं। अरे भाई तो तभी तो तू सच्चा प्रो है मेरा। मैं भी engineer, पर इतना मैं भी खपा। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड। अच्छा ऐसा है, और कोई है भाई? मैं ओके हूँ ओके, मैं। चलो इधर डिस्कशन नहीं कर तू रहे नहीं कौन है? किधर का है। ये देखो, अरे कौन कहाँ का? पीहू एक काम करो यार, हो गया कि यार मेरे को बहुत मुश्किल से आज लगा पा रही। चलो चलो जनरल एंट्री स्टार्ट करते, जनरल एंट्री। पीहू ठीक है। जी। अभी समझ लो कि हम सबकी एक कंपनी है, डीवाई पाटिल कंपनी। डीवाई पाटिल कंपनी, आज देख ले, देखो फ्यूचर नाम भी दे दिया। ठीक है, तो हम लोग जर्नल एंट्रीज की कभी भी हेडिंग क्या होती है, एक सेकंड ना, क्या डीवाई होती है पाटिल एंड कंपनी। जर्नल? हाँ, इन द बुक्स, अभी तो जगह नहीं है, मेरे को नहीं, इसे हटाना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ। इन द बुक्स ऑफ, जो भी कंपनी का नाम है वो डैश 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 डीवाई पाटिल, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड ऑन 1 अप्रैल टू 31 मार्च रहता है, एक साल का फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, या जो भी कंपनी पे बेस्ड होता है।